जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। आज मैं गो भक्तों के लिए एक निवेदन करता हूं कि जो गो हत्या को लेकर पूरे देश में गो हत्या बंद कराना चाहते हैं, मगर गो हत्या बंद नहीं हो रही। इसके पीछे कारण क्या है? गो हत्या का आंदोलन देश की आज़ादी से लेकर चल रहा है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में 300 बूचड़ खाने थे। आज 3 लाख से भी ज़्यादा बूचड़ खाने होंगे, वेद और अवैध। गो हत्या बंद नहीं हो रही है। 1971 के लमसम में आदि जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, नंदनानंद जी और करपात्री जी महाराज ने भी गो हत्या का आंदोलन किया था। गो हत्या बंद कराने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी ने करीब 72 दिन का या ज्यादा कमती अनशन रखा था, फिर भी गो हत्या बंद नहीं हुई। और आज भी गो हत्या बंद नहीं हो रही है। गो हत्या के लिए बड़े बड़े संत बोल रहे हैं। अभी गो हत्या को लेकर गुजरात के कालिदास जी महात्मा जी ने भी इस गो हत्या बंद कराने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, बहुत बड़ी बात कही है। गो हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि गो हत्या के पीछे असली कारण क्या है? जो गो मांस निर्यात हो रहा है, जो विदेशों में जा रहा है, इसके एजेंट कौन है? आज गो हत्या को लेकर हम मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मुसलमान गो हत्या करा रहे हैं, मगर कभी भी भारत के गो रक्षकों ने जैनियों की तरफ आंगली उठाकर नहीं देखा कि भारत में जैनियों के बूचड़ खाने कितने हैं। जो जैन धर्म के लोग अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते हैं और गो हत्या में ज्यादा से ज्यादा उनके बूचड़ खाने बताए जा रहे हैं। एक अखबार में लिखा था 90% बूचड़ खाने जैनियों के हैं। एक कोई यूपी के एक नेता ने, एक मंत्री जी ने यह बात बताई थी। गो हत्या को बंद कराना है तो मैं आज गो भक्तों से एक बात कह देता हूं, जैनियों के, जैन धर्म के बूचड़ खाने कितने हैं और ये गो हत्या के पीछे इनका क्या राज है, आप इनका विरोध करो, ये गो हत्या बंद होगी। गो हत्या के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और फिर जैनियों के जो धर्म ग्रंथों को भी आप देखें कि उसके अंदर भी ये जो गाय का मांस खाने की बात लिखी गई है। कौन से नक्षत्र में कौन सा मांस खा के यात्रा करने से कार्य सिद्ध होता है, ऐसा भी लिखा हुआ है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। अगर यदि गो रक्षक गो हत्या को बंद कराना चाहते हैं तो आप इन जैनियों का विरोध करें। जैन धर्म के जो लोग हैं वो इस बूचड़ खानों में कितने लिप्त हैं। और गो हत्या बंद नहीं हो रही है क्योंकि जैन धर्म के लोग हैं, जैन समाज के बणिये हैं, गौशालों में वो लाखों नहीं करोड़ों रुपया का दान दे रहे हैं और इनकी कई बड़ी बड़ी गौशाला भी है, मगर ये दिखावा के लिए है ताकि दुनिया इनके ऊपर कोई शक नहीं करे। अगर गौरक्षक हकीकत में गो हत्या बंद कराना ही चाहते हैं तो एक छोटे से गरीब का, एक गरीब संत का एक निवेदन है, ये कोई ईर्ष्या की बात नहीं है। जो भी गो हत्या के पीछे षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश होगा। आप इनकी पूरी जानकारी कर लें। गो हत्या बंद नहीं होने के कारण आज देश के अंदर नाना प्रकार के लोग कई परेशान हैं और गो हत्या होती हैं तब अकाल पड़ता है, बीमारियां आती हैं और नाना प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने भी ऐसी इसकी खोज की है। जैसे बॉम्बे में एक भूकंप आया था 1992 के लमसम में, एक बार हमने पहले भी बताया है। उस समय जो भूकंप आया था उस भूकंप के बारे में वैज्ञानिकों ने खोज करके कहा था कि ये जो जीव हत्या हो रही है, पशुओं की हत्या हो रही है, गायों की हत्या हो रही है, इनकी वजह से ये भूकंप आया है। मैं अनूपदास जी महाराज का अनुयायी हूं। अनूपदास जी के देवलोक होने के बाद 20 साल बाद में एक अनूप मंडल बना। मैं अनूप मंडल का संत हूं। अनूपदास जी के ग्रंथों में, अनूप मंडल के ग्रंथों में एक महात्मा जी ने लिखा है, हरसिंह जी महाराज ने, कि होम्यो प्राण धरण जत तुझे आत्म गुण उदारियो राज, ये दरकत गायों वेरी वाडन लगा आ सूखे अलग तारी वाड़ियो राज। इस गौ हत्या से पर्दे के पीछे भी गौ हत्या हो रही है, कोई राक्षसी विद्या से भी गौ हत्या करवा रहे, मगर भारत में गौ हत्या हो रही है। इसको अगर बंद कराना है तो आप इनकी जैनियों के बूचड़ खानों की जांच करें और जैनियों के गौशालों की भी जांच करें। जैनियों के गौशालों की गायें गई कहां? आज इस देश के अंदर जो शासन है वो प्योर हिंदुओं का है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी प्योर हिंदू हैं और गो रक्षक हैं, मगर उनके प्रधानमंत्री होने के बाद में भी गो मांस ज्यादा बिकने लगा है।
ज्यादा निर्यात हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, 20% गाय ज्यादा कट रही है। तो फिर गौहत्या बंद कराएगा कौन? जब आज की तारीख में प्योर हिंदू अगर एक शासन पे बैठा है और गौहत्या बंद नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? कि इनके ऊपर जैनियों का दबाव है, इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है। मेरी कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जो पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं और मैं शास्त्रों के अंदर जो देख रहा हूं वही बात बता रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो शास्त्रों की तरफ गौर नहीं कर रहे हैं कि आखिर इस दुनिया में असली दुख का कारण क्या है। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में देवताओं और राक्षसों का झगड़ा बताया है। तो राक्षस कौन है इसका आज दिन तक किसी को पता नहीं, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। मगर आज की तारीख में, आज मैं आज वीडियो के माध्यम से मैं गौ भक्तों से निवेदन करता हूं कि जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं आप। राम का दुश्मन तो रावण था, मुसलमान नहीं थे, और मुसलमानों की किताबों में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा कि रावण हमारा पैगंबर है, मगर जैन धर्म की किताबों में यह लिखा हुआ है कि रावण हमारा तीर्थंकर है। और रामायण में लिखा है कि रावण राक्षसों का राजा था, और अगर वो राक्षसों का राजा था और वो राक्षसों को अपना देवता मान रहे हैं तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गौहत्या को अगर सही ढंग से बंद कराना चाहते हो, एक संत की प्रार्थना पर गौर करें, आप इनका विरोध करें कि आज भारत में जैनियों के बुसड़ खाने कितने, गौहत्या बंद होगी और दुनिया में शांति होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो आप गौ रक्षक हैं और सच्चे दिल से गौहत्या बंद कराना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना पर आप गौर करें। मैं इतना ही कहकर गौ भक्तों से निवेदन करता हूं कि गौहत्या बंद करानी है, आप इसके ऊपर गौर करें तो आपका ये गौहत्या बंद होगी। अन्यथा तो आज देश की आजादी के बाद में गौहत्या ज्यादा बढ़ रही है और आज गायों की जो दुर्दशा हो रही है देश में, आज गायों के खाने के लिए कुछ नहीं है। जो लोग कोई भी गायों के लिए रिस्का वगैरह घास डाल रहे हैं, मगर गाय ऐसे बसने वाली नहीं है और कुदरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा। बरसात क्यों नहीं हो रही, ये भी आपका ये षड्यंत्र भी, एक बरसात नहीं होने के पीछे क्या षड्यंत्र, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप इन गौहत्या के बंद कराना चाहते हो तो जैनियों के भूषणखोना का विरोध करें, जिससे इस दुनिया में गौहत्या बंद होगी, भारतीय नहीं पूरे विश्व में बंद होगी। इतना ही कहकर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि गौ रक्षक मेरी प्रार्थना पर गौर करें। जय धरती माता।